व्यास जी कहते हैं कौन है वो लोग? गोपियां जो परम निष्कपट, जो सिर्फ परमात्मा से परमात्मा के लिए ही मांगती हैं। परमात्मा से सिर्फ संबंध इसलिए है कि परमात्मा को सुख मिले। एक बार की बात है, भगवान जब भी चर्चा चलती अपनी पत्नियों के सामने ब्रजवासियों की बड़ी महिमा गाते, ब्रज गोपियों की बड़ी बखान करते। एक दिन रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि से रहा न गया। उन्होंने कहा प्रभु हम आपको इतना प्रेम करती हैं, हम 16,108 हैं, हम सब आपको इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, पर आपने आज तक हम लोगों का नाम नहीं। जब भी प्रेम की बात आती है, जब भी कुछ ऐसा होता है, आप गोपियों का ही नाम लेते हैं। भगवान ने कहा देखो, अगर मैं कहकर के जवाब दूंगा इनकी बातों का तो वो असर नहीं करेगा। कह करके दिया गया जवाब ज्यादा देर तक अच्छा नहीं लगता है, करके दिया गया जवाब ज्यादा अच्छा होता है। आज मेरे गोविंद ने अभिनय किया है ये दिखाने के लिए कि ब्रजगोपियां कैसी निष्कपट हैं। आज अपनी पत्नियों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने एक अभिनय किया। अभिनय में किया क्या? आज भगवान कहते उनका सिर दर्द हो रहा है, आज मेरे गोविंद का शिरोवेदन हो रहा है। सिर की पीड़ा से भगवान बड़े दुखी। रुक्मिणी जी ने अपने वैद्य को बुलाया, सत्यभामा ने अपने वैद्य को बुलाया, कालिंदी ने अपने वैद्य को बुलाया। सबके वैद्य आ गए हैं, पर मेरे गोविंद के सिर की वेदना नहीं जा रही। पूरे द्वारिका के जन जन खड़े हैं कि भगवान की वेदना जाए तो जाए कैसे। सब विचार कर रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। भैया सोते हुए को जगाया जा सकता है, पर जो सोने का अभिनय कर रहा हो आप उसे जगा सकते हैं? भगवान के सिर में दर्द थोड़ी है, भगवान तो अभिनय कर रहे हैं। भगवान ने क्या किया? तुरंत संकल्प किया, और जैसे मेरे गोविंद ने संकल्प किया, नारद जी महाराज का आगमन हो। नारद जी ने देखा कि यहां के प्रत्येक नर नारी बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। नारद जी ने रुक्मिणी इत्यादि से पूछा कि क्या हो गया? किसी के मुख में कोई प्रशंसा नहीं, किसी प्रकार से प्रसन्नता नहीं है, सब मंगल तो है। भगवान की पत्नियां कहती हैं महर्षि सब मंगल तो है, पर आज कई दिन से हमारे स्वामी के सिर में पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा जा नहीं रही। नारद जी भगवान के पास झट गए, भगवान को प्रणाम किया, भगवान से पूछा प्रभु आपकी सिर की वेदना कैसे दूर होगी, आपका शिरोवेदन कैसे दूर होगा? भगवान कहते हैं कहूं तो क्या वो संभव है? नारद जी कहते प्रभु आप कहिए तो सही, क्या उपाय है? भगवान कहते हैं देवर्षि, कोई मेरा भक्त, कोई मेरा वैष्णव जो मुझ में अनन्य प्रीति रखता हो, ऐसे जीव का पदरज यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरे सिर का दर्द दूर हो जाएगा। नारद जी अपना आंचल फैला करके चल पड़े। एक एक जन के पास जा रहे थे जो इस दुख से खड़े थे कि भगवान का सिर दर्द दूर हो जाए। पूरी द्वारिका में प्रत्येक व्यक्ति के पास नारद जी गए, पर नारद जी रीते हाथ लौट आए। नारद जी की कामना नहीं पूरी हुई, जिससे कहते
अपने चरण की रज दे दो, अपने चरण की मिट्टी दे दो, गोविंद के माथे पर लगा दी जाएगी तो उनका दर्द दूर हो जाएगा। सब कहते अरे ना ना, वो हमारे स्वामी हैं, हम अपने चरणों की रज उनको दे देंगे तो हमें नरक हो जाए, हम अपने चरणों की रज उनके मस्तक पर नहीं लगा सकते। नारद जी पूरे त्रिलोक में विचरण किए पर कोई ऐसा न मिला जो ये कह दे कि उनका तो दर्द दूर हो जाए, हमें जो होना होगा होगा, हम देख लें। नारद जी जब भी व्याघ्र मना होते हैं, जब भी वो व्यग्र होते हैं, तुरंत क्या करते हैं, वृंदावन दर्शन करते हैं। आ गए ब्रज में, और जैसे ही ब्रज में पहुंचे तो नारद जी जो प्रसन्नता से रहा करते थे, आज उनका जरा मुख मलिन है। ब्रज गोपियों ने देखते ही पूछा, हमारे वो ठीक तो है ना? नारद जी कहते और तो सब ठीक हैं पर वो नहीं ठीक है। क्या हुआ प्रभु, क्या हो गया? आप कारण तो बताइए कि क्या हो गया। नारद जी कहते उनके सिर में दर्द है और कई दिन से प्रयास किया जा रहा है पर उनके सिर का दर्द नहीं दूर हो रहा। कैसे दूर होगा? ब्रज गोपियां पूछती हैं कैसे दूर होगा? क्या हम कोई उपक्रम कर सकती हैं? क्या हम कोई ऐसा काम कर सकती हैं जिससे उनका सिर दर्द दूर हो जाए? कोई व्रत कर लें, कोई जप कर लें, कोई अनुष्ठान कर लें, किसी देवता की पूजा कर लें, नवग्रह की पूजा कर लें तो क्या दूर हो जाएगा? नारद जी कहते हैं ये कुछ भी करने से दूर नहीं होगा। आप एक काम करो। उन्होंने कहा है कि उनका कोई अपना, कोई वैष्णव, कोई भक्त अपने चरणों की रज दे दे तो उनके सिर का दर्द दूर हो जाएगा। ब्रज गोपियां सुनते ही एकदम रज की पोटली इकट्ठा कर करके अपने चरणों से लगा लगा करके इकट्ठा करके नारद जी की झोली में डालना शुरू किया। अब इतना दिया कि नारद जी से संभाला नहीं संभल रहा। नारद जी ने कहा अरे देवियों, तुम्हें पता है तुम ये जो करने जा रही हो इससे बहुत बड़ा पाप होगा। ब्रज गोपियां कहती हैं देवर्षि आप कैसी बात कर रहे हो? किस पाप पुण्य की बात कर रहे हो? एक भक्त निवेदन करते हैं ब्रज गोपियों की दशा और ब्रज गोपियों का उत्तर क्या है। ब्रज गोपियां देवर्षि नारद से कहती शीश के मोल मिले तो ले लूं, प्रीतम के दुख सारे, उन प्राणों की चिंता क्या जो प्राणनाथ पे वारे। एक जन्म क्या कोटि जन्म को हमें नरक मिल जाए, लेकिन मेरे प्राणनाथ का रोम न दुखने पाए, लेकिन मेरे प्राणनाथ का रोग न दुखने पाए। ब्रज गोपियां नारद जी के सामने करबद्ध खड़ी हो गई और वो कहती हैं हे देवर्षि, शीस के मोल मिले तो ले लूं, प्रियतम के दुख सारे, उन प्राणों की चिंता क्या जो प्राणनाथ पे वारे। आप एक जन्म की बात कर रहे हैं? अरे हम तो कहते हैं उनका दुख दूर हो जाए, हमें सिर कटाना पड़े हम तैयार हैं। शीस के मोल मिले तो प्रियतम के ले लूं, प्रियतम के दुख सारे। आप एक जन्म की बात कर रहे हो कि अब हमको नरक हो जाएगा, हमें उसकी चिंता नहीं है। एक जन्म का कोटि जन्म को हमें नरक मिल जाए, लेकिन मेरे प्राणनाथ के रोम न दुखने पाए। जो हमारे प्रियतम हैं, जो हमारे अपने हैं, उनका दर्द एक पल का दर्द हमें सहनीय नहीं है, बस वो दूर हो जाए।
वो किसी प्रकार दूर हो जाए, आप वो उपक्रम करिए। और हाँ, अब आप बात मत करो, अब आप जाओ, अब आप यहां से निकल जाओ, जाकर के उनके सिर पर ये चरण रज लगा दीजिए। नारद जी के नेत्र सजल हो गए। इन ब्रजगोपियों का भोलापन तो देखो, इन ब्रजगोपियों को ये भी नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा, बस ये जानती हैं कि हमारे प्रियतम को दुख ना हो। बस प्रेम जब ये सोचने लग जाए, प्रेम का पात्र, कि हम अधिक करते हैं, तो आप समझ लो आपके प्रेम में कपट आ गया। और जहां पर कपट होता है वहां पर परमात्मा नहीं होता, क्योंकि जो प्रेम की गली है बड़ी सकरी है, बहुत पतली है। बोले कितनी पतली है? बोले उसमें दो लोग हो ही नहीं सकते। प्रेम तो होता ही तब है जब एक हो जाओ। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की गली बड़ी सकरी है, ये बड़ा महंगा सौदा है, हर कोई नहीं कर पाता इसको। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। हम प्रेम भी करना चाहते हैं और अपना सम्मान भी बचा के रखना चाहते हैं। कहां संभव है भैया? प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा परजा जो रुचे, शीस दे ले जाए। ये किसी बाजार में बिकने वाली कोई ये सामग्री नहीं है कि 2-4-10 हजार दे दो और प्रेम खरीद लाओ। ये किसी कुआं बाबड़ी में उगने वाली भी चीज नहीं है कि वहां से जाए और लेकर के डलिया भर के चले जाओ। कहते राजा परजा जो रुचे, शीस दे ले जाए। प्रेम करना है तो अभिमान तो हटाना पड़ेगा। ब्रजगोपियां भगवान नारद जी को विदा कर देती हैं और नारद जी आकर के पोटली की पोटली उठा करके रखने लगे और कहते जितनी रज लगानी है लगाओ, मेरे गोविंद आपके सिर की पीड़ा दूर हो जाए, बस वो कार्य करो। ब्रजगोपियों के द्वारा भेजा गया जो प्रेम प्रसाद है, देखो जब प्रेम देने पे आता है ना तो उसकी सीमा नहीं रहती है। नारद जी त्रिलोक में विचरण किए पर कहीं कुछ न मिला और ब्रज में इतना मिला कि नारद जी से संभाला नहीं समझ रहा। इसीलिए लौकिक भाषा में राजेंद्र भैया, लौकिक प्रेम में वो लेखक लोग लिखते हैं ना कि अगर तू कहे तो चांद तारे सब तोड़ लाऊंगा। लौकिक प्रेम में कहां तक व्यक्ति जा गया है? वो लौकिक प्रेम में यहां तक कहने लग जाता है कि अगर तू कह दे एक बार तो मैं चांद तारे सब तोड़ लाऊंगा। अपने घर का लेंटर तो तोड़ा नहीं जाएगा, चांद तारे तोड़ने चला है, लेकिन नहीं, उसका हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। इसलिए वो उसकी ये भाषा अच्छी लगती है कि वो ये बात कहने को राजी है। ब्रजगोपियां परम निष्कपट, और जो निष्कपट है वही भगवान के अपने जन है।